नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हरीसिंह इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम पीके यादव, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीसिंह इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, आज मैं आपके लिए 2D के बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊं लाइन से। ठीक है मेरे भाई, कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन है, सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर के क्वेश्चन है। मैं 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं यार, डायरेक्ट हिट करेंगे ये डिफेंस लेवल के एग्जाम में। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर तरीके से मैं बता रहा हूं, आपका 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस को आप पक्का कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो गया होगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये आपकी आर.एस. अग्रवाल के ही क्वेश्चन थे, मैंने इसी में से छांटे टॉप 10 क्वेश्चन और 10 ही कॉन्सेप्ट होंगे इन 10 क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर, ये आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक है मेरे भाई। अगर किसी ने ये बुक परचेज नहीं की है तो किसी पास ही दुकान पर जाके ये बुक परचेज कर लेना, अभी जो 12th पास आउट करके स्टूडेंट आए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। ठीक है मेरे भाई, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए आपको ये नीचे 2 लाइन दे रखी हैं, ठीक है, और वहां से एक पॉइंट गुजर रहा है। देखिए मैं सबसे पहले लाइन लिख लेता हूं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मैं सबसे पहले लाइन लिख लेता हूं, क्या है मेरी लाइन, देखिए 5x माइनस का y इजिकल टू 9। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन दे रखी है, और सेकंड लाइन दे रखी है, मैं यहां पे लिख लेता हूं x प्लस का 6y इजिकल टू 8। ये आपकी फर्स्ट लाइन है और ये आपकी सेकंड लाइन है। ठीक है, और आपका पॉइंट दे रखा है आपका 3,4। ये आपका पॉइंट दे रखा है, ये आपका पॉइंट दे रखा है, वो इन लाइन से होके ये पॉइंट दे रखा है 3,4। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या पता करनी है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन पता करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, ये आपका इन दोनों लाइन से होके ये पॉइंट जा रहा है, फिर वहां से एक आपको लाइन पता करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे आप 6 का, यहाँ पे आप 5 का इंटू कर दो। ठीक है, फिर यहां से आप माइनस माइनस घटा के कर लो, वो आप 11th में करते होंगे। ठीक है, वो तरीका नहीं कराने वाला हूं मैं, डायरेक्ट इसके डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाला तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको लाइन दे रखी है, ये फर्स्ट लाइन दे रखी है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। अब मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी लाइन है, कौन सी है, 5x माइनस का y। मैं 9 को इधर ले आता हूं, ये माइनस का 9 हो गया, इजिकल टू 0। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही यहां पर है, ये क्या है, x प्लस का 6y। ठीक है, मैं 8 को इधर ले आता हूं, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां से ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन है ऐसा, शायद एक आध और हो 10 में से, तो ये एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर समझ में आ गया तो आपका ये एग्जाम में ये डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखो x इजिकल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप y इजिकल टू। सबसे पहले आपको ये कांस्टेंट नंबर दे रखा है माइनस का 9 और माइनस के 8 को यहां से भूल जाओ, ये हमने भूल गए बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप क्या करेंगे, 5, ये यहां से कैंची वाला इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इसका इधर इंटू करेंगे और इसका इधर इंटू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसका इधर इंटू करेंगे, 5 का 6 से इंटू करेंगे, कांस्टेंट नंबर का करेंगे, x और y का नहीं करेंगे इंटू। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से 5 का और 6 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा 30 हो गया।
फिर आप माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लेंगे, फिर इधर वाला कैंची वाला इधर वाला इंटू करेंगे, ये वाला इंटू हो गया आपका, फिर ये वाला इंटू होगा आपका। ये x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1, क्योंकि माइनस दे रखी है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। और माइनस आप लगा के चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 30 + 1 कितना हो गया आपका 31 को नीचे लिख देंगे, इसका इधर किया माइनस लगा के इधर किया, ठीक है। ये यहाँ पे 31 को यहाँ लिख देंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। तीनों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो आप x को भूल जाइए, x को मैंने यहाँ से हाइड कर लिया, छिपा लिया, ठीक है। फिर इसका -y और ये -8 है, यहाँ पे मैं y का कोफिशिएंट देखूंगा, y का कोफिशिएंट कितना है -1 है, और यहाँ पे -8 है, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 8 मैंने इधर लिख दिया, इसको हटा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 हो गया मेरा। इस x की वैल्यू निकालनी है तो x को छिपा लीजिए, हाइड कर लिया, नहीं x फेंक दिया मैंने, ठीक है। यहां से ये हो गया। अब क्या होता है मेरे भाई, यहां से यहाँ पे माइनस की वैल्यू आपने लगा के, माइनस की वैल्यू इधर तो प्लस की कोई माइनस माइनस का इंटू नहीं करना है आपको, फिर इधर से करेंगे, इधर से इसको ऐसे कर लिया आपने। अब इधर से ऐसे करेंगे तो माइनस का इंटू लेके चलेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस है, माइनस का 9 है, और ये यहाँ पे माइनस का 6 होके चलेगा ना, मेरे हिसाब से माइनस लेके चलूंगा तो मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस का 54 कितना हो गया 62 हो गया। 62 को आप ऊपर लिख दीजिए, तो यहाँ से ये कितने टाइम जाएगा 2, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम। यहाँ ऐसे ही y की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे, अब आप y की वैल्यू निकाल लें तो y को भूल जाइए, y को छिपा दिया, y को मैं बिल्कुल भूल गया यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन है ऐसे टाइप का, बहुत स्पीड बहुत बूस्ट कर देगा यार ये तरीका आपके, ठीक है। वरना आप यहाँ पे 2 का इंटू करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, बहुत लंबा फैल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने y को छिपा लिया, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर से इंटू करूंगा, अब इधर से नहीं करना है, इधर से करना है। तो ये माइनस का है और इसका x का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे माइनस का साइन लेके चलना है, माइनस का साइन लेके चलूंगा तो मैं x का कोफिशिएंट 5 है, तो मैं उसको माइनस का 5 ही मान के चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस का 40, तो ये 31 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और एक पॉइंट ये दे रखा है आपका 3,4, तो आपको पता होगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, वो क्या होता है आपका x y माइनस का y1, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको सेकंड मान लो, या आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। y1 ये 4 हो जाएगा y1, ठीक है, इजिकल टू y2 माइनस y1। m कैसे निकालते थे, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था, मैं लिखा देता हूं एक बार मेरे भाई, y माइनस का y1, ठीक है, इजिकल टू m x माइनस का x1, ठीक है। m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये होती है। मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 1 माइनस 3, और ये 3 निकल के आएगी, ठीक है ना, कि देख लो ना 1, ये -3 हो जाएगा, ये यहाँ से -1, चलिए ठीक है। यहाँ से अब कर दो आप x माइनस का 3, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप कर दो y माइनस का 4 इजिकल टू 3x माइनस का 9, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व हो गया, 3x माइनस का y, ये इधर गई तो ये माइनस का 5 हो गया, ये आपका 0, ये फाइनली आपकी इक्वेशन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर जल्दी नहीं है, आराम से नोट कर दो आप, ठीक है। मैं क्या कह रहा है, स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपको क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान देंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए और बी। देखिए मैं सबसे पहले बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, ध्यान देंगे। 2 पॉइंट है आपके ए बी। ए क्या है आपका माइनस का, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, 1 मिनट। ए क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेता हूं। ए क्या है आपका, ध्यान देंगे, -5,6, ठीक है।
ये आपका ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है आपका, ध्यान देंगे, -6,5, -6,5 ये आपका बी पॉइंट है। ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। देखिए मेरे भाई यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर पॉइंट दे रखा है। परपेंडिकुलर कौन सा है ये पॉइंट, सी में मान लेता हूं इसको, सी पॉइंट है आपका परपेंडिकुलर 2,3। ठीक है, अब इससे आपको इक्वेशन पूछिए, ध्यान देंगे। अगर यहां से आपको इस वाले पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछता तो आप लिख लेते, क्या लिखते आप, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। तो आपको यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू तो यहाँ से पता है, पर m की वैल्यू नहीं पता है। तो m की वैल्यू आपको कैसे पता करनी है, वो बात आप ध्यान देंगे। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों की m निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करके m निकालता हूं मैं। तो इसकी m निकालता हूं मैं, इसको m1 मान लेता हूं। ठीक है, इसकी इन दोनों पॉइंट की m है ये m1। ठीक है, m1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, यहां से माइनस का 6 है और ये प्लस माइनस का 5 है, ये कितनी हो जाएगी, -1, माइनस माइनस प्लस m1 1 निकल आई। तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देंगे, पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं, m1 माइनस का m2, ठीक है, 1 प्लस का m1 इंटू m2। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है। 90 तो इनफाइनाइट होती है, तो 1/0 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, ये यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/m1। तो m2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, इस वाले लाइन, इस वाले पॉइंट की क्या निकालता हूँ मैं, स्लोप निकालता हूँ, मतलब ढाल निकालता हूँ। तो m2 निकल के आएगी, m2 कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करके एक पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था आपका, वो क्या होता है, y माइनस का y1, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू -1 है, y2 माइनस का x माइनस का x1, x की वैल्यू x1 कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 2। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप सॉल्व करेंगे इसे, y माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, ये यहां से सॉल्व होके कितना आएगा, x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है मैंने इसको, इसका आपको समझाने के लिए आराम से नोट कर लो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा आपका, ध्यान देंगे, स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 3,8 एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस हुज सम इज 7। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले रेखा का अंतःखंडीय रूप क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो क्या होती है, ध्यान देंगे, इसमें x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है, यहां से आपको पॉइंट में यहां पे लिख लेता हूं, माइनस का 3,8। ठीक है, और यहां पे ध्यान देंगे क्या दे रखा है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इन ये क्या है, ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी अंतःखंड, ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या दे रखे हैं, a प्लस बी का योग दे रखा है 7। ठीक है मेरे भाई, और ये आपका अंतःखंड, रेखा का अंतःखंड रूप होता है, क्या है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये आपकी। तो यहां से क्या करेंगे आप, यहां से x अपॉन a, ठीक है, प्लस का y अपॉन b, b की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे आप, 7 माइनस का a। ठीक है, ये 1 हो जाएगी, ये यहाँ पे b की वैल्यू निकाल के मैंने रख दी है यहां से इस वाले इक्वेशन पे। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बस बता रहा हूं, यहाँ पे आप यहां से यहाँ पे इसको x मान लो और इसको y मान लो। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख दो इसको, और ये 8 रख दो।
ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वहां से चलो मैं करा ही देता हूँ आपको, यहाँ से लिख देते हैं। फिर आप कहेंगे यार 10 क्वेश्चन लेके आया है, उसमें भी ड्रामा दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो कराता हूँ। माइनस का 3/a प्लस का ये 8, y की वैल्यू 8/7 माइनस का a इज इक्वल टू 1। ये आप 9 समझेंगे, ये a है मेरे भाई, ठीक है, a है ये, और ये भी a है, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे इसको, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, माइनस का 21 और ये हुआ आपका 3a, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 8a। कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसका हुआ 7a, ठीक है, और ये माइनस का a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, a स्क्वायर को मैं इधर लाया, a स्क्वायर को इधर लाया, ये इधर आया, तो ये कितना हुआ 11 में 7 4a हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका माइनस का 21। तो यहां से a की वैल्यू एक तो आएगी -3 आ जाएगी, और एक आ जाएगी a की वैल्यू माइनस का 7, ठीक है। a की वैल्यू 3 है यहाँ पे, इसको भूल जाओ आप, ठीक है, इसको हटा दो। a की वैल्यू पॉजिटिव दे रखे ना, पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार देख लेता हूँ, पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो नेगेटिव को हटा देंगे हम। तो यहां से मैं करता हूँ b, a आपकी 3 है तो b आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इक्वेशन आप यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूंगा x/3 प्लस का y/4 इज इक्वल टू 1। तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ इसका, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। ये आपकी रेखा निकल आएगी। यहाँ से फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो आराम से। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको स्क्रीन पर दिख रिया होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल बिटवीन द लाइन विच हैव इन इंटरसेप्ट 3,4 एंड 1,3 ऑन द एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज। देखिए मेरे भाई, दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। क्या पॉइंट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये दो पॉइंट है आपके। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखेंगे। एंगल बिटवीन द लाइंस विच हैज इज इंटरसेप्ट 3,4 एंड 1,8 ऑन द एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज। देखिए मेरे भाई, इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 3,4, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है आपको 1,8, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से आप लाइन निकाल सकते हैं आराम से। क्या हो जाएगी, यहाँ से ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, यहाँ से भी ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी x/3 प्लस का y/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का साइन लगाएगा, और y का कोफिशिएंट, तो कितनी हो जाएगी -4/3, ठीक है। m2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से ये कितनी हो जाएगी x/1 प्लस का y/8 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 8x प्लस का y इज इक्वल टू 8। यहाँ से m2 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, m2 की वैल्यू -8 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या होगा आपका tan थीटा, थीटा की वैल्यू पूछिए, tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस का m2, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से मॉड लगा के होता है 4/3 प्लस का 8/1, ये प्लस हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 32/3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हो जाएगा आपका, यही होगा ना, देख लेता हूं एक बार, 8, हाँ यही होगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मॉड में होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कितनी हो जाएगी 20/3, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा 35/3, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कितने टाइम जाएगा 4,
और ये 7, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, tan इनवर्स 4/7। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखेंगे। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन ये दे रखी है आपको, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 2x माइनस का y प्लस का 3 इजिकल टू 0, एंड सेकेंड लाइन दे रखी है आपको x प्लस का y प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, मैं लाइन उतार लेता हूं। यहाँ पे क्या है आपकी, एक दे रखी है 2x माइनस का y प्लस का 3 इजिकल टू 0। ठीक है मेरे भाई, एक लाइन ये हो गई आपकी, और एक हो गई आपकी x प्लस का y प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है मेरे भाई, यहां से आपको एक्यूट एंगल पूछा है, मतलब टेन थीटा पूछा है। एक्यूट एंगल पूछा है मतलब थीटा की वैल्यू पूछी है, ये बस ध्यान रखो आप। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा एंगल, 90 से छोटा एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 180। ठीक है, 180, 90 से बड़ा एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे। यहां से आप m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की इस लाइन से माइनस का साइन लगा के x का कोफिशिएंट 2 है, और यहां से y का कोफिशिएंट -1 है, 1 -1 हो जाएगा। ये इससे +1, ये 2 आ गया m1 की वैल्यू। ठीक है, m1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालता हूँ आपकी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, m1 माइनस का m2, कुछ या m2 माइनस का m1 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3/1 प्लस का 1 माइनस का होगा। ठीक है मेरे भाई, 1 माइनस का 2, ये आपका हमेशा मोड में होता है, बस ये बात ध्यान रखो आप। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल निकल आया, एक्यूट एंगल निकल आया। ठीक है मेरे भाई, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन बार बार एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई, वो नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में एक एक बार पूछ लिए गए मेरे भाई। ठीक है, आराम से देखना, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये एक लाइन दे रही है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 4x प्लस का 3y माइनस का 8 इजिकल टू 0, ये आपकी एक लाइन हो गई। चलिए, और सेकंड लाइन दे रखी है आपको 4x प्लस का 3y प्लस का 16 इजिकल टू 0, आपकी सेकंड लाइन हो गई। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देंगे। आपकी फर्स्ट लाइन क्या है, 4x प्लस का 3y माइनस का 8 इजिकल टू 0। ठीक है, सेकंड लाइन दे रखी है आपको मेरे भाई 4x प्लस का 3y प्लस का 16 इजिकल टू 0। ठीक है, यहां से आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है आपका, ये और ये आपका सेम होता है, उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इनका डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, वो ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, यहां से आपको क्या है, ax1 प्लस का by1 प्लस का c1। ठीक है, ये एक लाइन कॉन्सेप्ट है ये। फिर क्या है, ax2 प्लस का b/2 प्लस का c2 इजिकल टू 0। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, आप c1 माइनस का c2 कर, c1 माइनस का c2 कर लो या c2 माइनस का c1 कर लो, क्योंकि वो मोड में होता है हमेशा। c2 माइनस का c1 अपॉन a उसका प्लस b उसका। ठीक है, ये होता है आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं इसको, क्या होगा देखिए। यहां से मैं करता हूं इसको, ये आपका आ गया यहां से c1 माइनस का c2, क्या होगा 16, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस का 8 कितना हो गया आपका 24। ठीक है, ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा आपका, रूट में होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो आराम से, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स, ये तीन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है लाइन की। फिर इनको ये क्या है, कौन करेक्ट लाइन है, क्या है, बिंदु संगामी है, हिंदी में संगामी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरे भाई। एक लाइन दे रखी है आपको 2x माइनस का 5y प्लस का 3 इजिकल टू 0। ठीक है, और एक दे रखी है आपको 5x माइनस का 9y प्लस का लैम्डा इजिकल टू 0। ठीक है, और एक दे रखी है आपको x माइनस का 2y प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। तो आपका ये कौन करेक्ट लाइन क्या होता है, ध्यान देना। ये देखिए, सबसे पहले x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, वो सॉरी पहले 5 वो है ना सेकंड, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है आपका माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे कितना है, अरे यार ये यहाँ पे माइनस का 9 है ना। एक बार देख लेता हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। माइनस का 9 है, सेकंड वाली की लेंगे ना, इस वाली की माइनस का 9, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ये 3, ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो गया, ये 3 और ये लैम्डा हो जाएगा यार, मैं इसमें ले रहा हूँ बार बार। ये थर्ड लाइन है ना, और ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस 2 इधर गया। अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आराम से करो सॉल्व और आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 2 वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और सेंट्रोइड वो दे रखा है आपको। देखिए 2 वर्टेक्सेस दे रखे हैं आपको, ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये 5,2। ठीक है, और बी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, माइनस का 7, ये क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स में पूछा गया था, पहली ही शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और सेंट्रोइड दे रखा है आपको, इसका सेंट्रोइड दे रखा है, क्या है आपका, माइनस का 2,3। ठीक है मेरे भाई, आपको पता होगा ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे तीसरा वर्टेक्स पूछा है, सी आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो सेंट्रोइड का आपको पता होगा, सेंट्रोइड का आपको पता होगा, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, ये आपको पॉइंट निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकला है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से आपका क्या होता है, x बराबर होता है आपका x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3 रख दो आप। x क्या है, x3 निकालना है, x की वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है, x1 कितना है, 5 है। ठीक है, x2 कितना है आपका, माइनस का 7 है। ठीक है, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 7 में से प्लस के 5 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, और ये 3 और ये प्लस का x3 रहेगा। ठीक है, इधर किया आपने माइनस का 6 इजिकल टू माइनस का 2 प्लस का x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से y कितना होगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन 3। y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है ना। एक बार देख लेता हूँ यार, चेक कर लेता हूँ, आप कहेंगे यार गलत करा दिए, क्या है आपकी माइनस का 4 है। ठीक है, y1 कितना है आपका 2 है, y2 कितना है आपका माइनस का 4 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, प्लस का y3 है, y है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये माइनस का 12 इजिकल टू माइनस का 2 प्लस का y3 कितना हो गया, y3 की वैल्यू माइनस का 10 निकल आई। तो आपका